इंतज़ार देखते हैं शाम तक क्या होता है, इसका भी लीक होता है नहीं होता है। पहले जैसे पेपर ओपन आते थे या वो आते थे, उसका कुछ देखा नहीं गया इस बार। पेपर में इस बार पूरा वो आया था, पैक्ड होकर आया था अच्छी तरीके से। घोटाले में रोक होनी चाहिए और क्या कहते हैं, इसलिए हमारे बीच में अभी कानून बनाया गया है, तो इसमें सख्ती से कानून का पालन करना चाहिए। पेपर भी लीक हुए हैं, तो सरकार की कार्यशैली से कितना खुश हैं आप? कानून बना है तो सहमत हैं उससे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम रामनगर के एमपी इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं, जहां उत्तराखंड वन आरक्षी भर्ती की परीक्षा हुई है। पेपर छूट चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं परीक्षार्थी। हम बातचीत करेंगे कि परीक्षाओं को लेकर किस प्रकार का जो है माहौल था। और जो है आपको बता दें कि रामनगर में 17 सेंटर बने थे, 3554 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, लेकिन 1828 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हम बात करेंगे। भैया आप पेपर दे के आ रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा का, कैसा लगा? पेपर बहुत सही था और जिस हिसाब से उत्तराखंड और क्या कहते हैं सामान्य हिंदी, सामान्य जीके वगैरह थी, बहुत अच्छा पेपर बनाया है। कहाँ से आए आप? मैं नैनीताल से आया क्या हूँ। नाम है आपका? नवीन सिंह मेहरा है मेरा जैसे भर्ती परीक्षा को लेकर पेपर लीक हो रहे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नाम। ये कहना चाहूँगा कि इससे युवाओं का मनोबल कम होता है, तो भर्ती परीक्षाओं में रोक, वो क्या कहते हैं घोटाले में रोक होनी चाहिए और क्या कहते हैं, इसलिए हमारे बीच में अभी कानून बनाया गया है, तो इसमें सख्ती से कानून का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। और भी अभी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। गुड़िया से हम बात करेंगे कि इन्होंने भी पेपर दिया है, कि किस प्रकार उत्साह है, कैसा पेपर था, कितने एक्साइट हैं। जो है आज भर्ती परीक्षा हुई है जो है वन आरक्षी की। क्या नाम है आपका बेटा? हिमानी आर्या। कहाँ से आई हैं आप? मैं रातीघाट से। आज पेपर था वन आरक्षी भर्ती का, तो कैसा लगा पेपर? सही था, अच्छा आया था। कि जैसे लगातार सरकार ने कानून भी बनाया नकल विरोधी, और परीक्षाओं के जो पेपर भी लीक हुए हैं, तो सरकार की कार्यशैली से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम, क्योंकि इस बार घूसाखोरी मतलब कुछ नहीं हुआ था, पेपर अच्छा आया था। तो और भी अभी बच्चे मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि गुड़िया पेपर आपने दिया है भर्ती परीक्षा का, क्या नाम है आपका? कोमल। हैं? कोमल। कहाँ से आई हैं आप? भवाली। तो पेपर आपने दिया है वन आरक्षी की भर्ती का, कैसा लगा पेपर? ठीक था, अच्छा था पेपर। और जैसे अभी देखा जाए कि आज भी रामनगर में जो 17 सेंटर बने थे, तो काफ़ी परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप इसमें? वही, अगर ये जो पेपर लीक हो रहे हैं शायद इस वजह से। सरकार ने कानून भी बनाया है नकल विरोधी, हाँ तो जी, हाँ आप सहमत हैं सरकार के कानून से हाँ कि जी। रोक लगेगी? कानून बना है तो सहमत हैं उससे। आप भी जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम अक्षय कुमार है, मालदन से आया हूँ। अच्छा। पेपर तो काफ़ी हार्ड था। हाँ, जैसा सोच रहा था वैसे नहीं आया था। जैसा पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, घोटाले हुए हैं, कई लोगों को जेल भी भेजा है, सरकार ने कानून भी बनाया, तो उसको लेकर कितना डर था कि परीक्षा होगी, या अभी क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, अब देखते हैं, इसका भी इंतज़ार देखते हैं शाम तक क्या होता है, इसका भी लीक होता है नहीं होता है, देखते हैं शाम तक। मतलब अभी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है। हाँ, देखते हैं क्या हो सकता है शाम तक। आप आ जाइए गांव में, हर जगह पहुंच जाएगी। चलिए, और भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहित बेस्ट। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं रामनगर से हूँ। अच्छा, पेपर आपने दिया है वन आरक्षी की भर्ती का, कैसा लगा पेपर? पेपर ठीक था, इस पहले के मुताबिक ठीक था पेपर। और पहले जैसे पेपर ओपन आते थे या वो आते थे, ऐसा कुछ देखा नहीं गया इस बार। पेपर में इस बार पूरा वो आया था, पैक्ड होकर आया था अच्छी तरीके से, कोई सील टूटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, मतलब पेपर अच्छा था पेपर। मतलब सरकार ने जो सख्ती लागू की है उससे आप सहमत हैं? हाँ, सरकार से सहमत है, इस बार लागू करी है, लेकिन बहुत बच्चे एब्सेंट थे इस बार। काफ़ी बच्चे नहीं आए थे पेपर देने। काफ़ी सही था मतलब पेपर का पैटर्न भी, और जिस हिसाब से मतलब था पेपर का पैटर्न आना था वही आया है। चलिए, तो आपने सुना कि युवाओं में किस प्रकार का उत्साह था। वन आरक्षी की भर्ती की परीक्षा हुई है। सरकार का भी दावा था कि पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न पत्र लीक ना हो। और जो है जो रामनगर में सेंटर बने थे, अगर हम रामनगर की बात करें तो रामनगर में नगर क्षेत्र में 5 सेंटर थे और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 सेंटर बनाए गए थे। कुल 17 सेंटर रामनगर में इस परीक्षा को लेकर बनाए गए थे, जिसमें 3554 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, लेकिन 1828 परीक्षार्थी, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, कि आज भी पेपर से वंचित रहे। तो वहीं जो परीक्षा में जिन बच्चों ने भाग लिया, उन बच्चों ने कई प्रकार के अपनी जिज्ञासा रखी कि पेपर, कई बच्चों ने कहा बहुत अच्छा था, कई परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर काफ़ी कठिन आया था। तो कई परीक्षार्थियों ने सरकार का जो नकल विरोधी कानून बना उसकी प्रशंसा भी की है, और बच्चों ने कहा है कि पेपर जो है संभावना है कि नहीं भी लीक होगा। तो वहीं कुछ परीक्षार्थियों ने कहा है कि अभी तो पेपर छूटा है, शाम तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं परीक्षा को लेकर रामनगर में भी सुरक्षा के जहाँ एक और
पूरे तरह चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। पुलिस के अधिकारी लगातार हर केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। तो वहीं नोडल अधिकारी तहसीलदार विपिन चंद पंत्री ने भी हर सेंटर में जाकर बारीकी से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रामनगर में जो परीक्षा हुई है पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ हुई है। किसी भी प्रकार का जो है अगर कहा जाए तो उनका कहना है अधिकारियों का कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। तो वहीं आज रामनगर में भी कई केंद्रों पर परीक्षार्थी निर्धारित समय के 5 से या 10 मिनट लेट पहुंचे थे। तो ऐसे सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है, जिससे कई परीक्षार्थी मायूस भी लौटे हैं। और जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी है संभवतः लगता है, संभावना जताई जा रही है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं भय बना हुआ होगा कि कहीं पेपर लीक तो ना हो जाए। फिलहाल ये सब भविष्य के गर्भ में कैद है कि आज की ये परीक्षा को जो शांतिपूर्ण ढंग से कराने का दावा हुआ था, सरकार सफल होती है या असफल होती है, यह इसका वक्त पता चलेगा। और देर शाम तक इसके परिणाम भी आएंगे कि पूरे उत्तराखंड में परीक्षा को लेकर किस प्रकार का माहौल बना रहा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।